नमस्कार, मैं मोहम्मद रिजवान अंसारी और आप देख रहे हैं जेआर पब्लिक न्यूज़ 24। जैसा कि मैं बात कर रहा कि औरंगाबाद जिले में जन स्वराज पार्टी की जन आधार की बात कर रहे थे और यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात निकल कर के आई है जो कुटुंबा क्षेत्र से दर्जनों की संख्या में लोग कांग्रेस के तोड़ करके कांग्रेस को तोड़ते हुए और जन स्वराज पार्टी में दाखिल किया है इन्होंने। ये बहुत बड़ी बात है। आइए थोड़ा सा जानते हैं यहाँ के जो इसमें जुड़े हैं, जो दिग्गज नेता माने जाते हैं कुटुंबा से, व्यास जी, तो उनसे ही जुड़े हुए कांग्रेस को छोड़ने का मुख्य कारण आखिर क्या है, आइए जानते हैं। नमस्कार। पार्टी से मैं दुखित होकर के छोड़ा हूँ। पार्टी सही निर्णय नहीं लेती है। जो जमीनी पदाधिकारी कार्यकर्ता होते हैं, जो रात दिन क्षेत्र में मेहनत करते हैं, जनता के बीच रहते हैं, जनता की आवाज को उठाते हैं, हक की आवाज उठाते हैं, पार्टी सही दिशा में फैसला नहीं लेती है, जिससे उब करके मैं जन स्वराज की विचारधारा के साथ जुड़ गया हूँ। आखिर इतनी बड़ी डिसीजन लेने का इसका रीजन क्या हुआ? रीजन है एक ही आदमी का विरासत के नाम पर बराबर कुटुंबा विधानसभा में टिकट दे करके भेजना। 2005 में भी लड़े, 10 में भी लड़े, 15 में भी लड़े, 20 में भी लड़े। क्या रजिस्ट्री कर दी है कांग्रेस पार्टी? विचारधारा, उनकी नीति, गलत नीति के चलते मैं उनसे अलग हुआ और जन स्वराज का दामन थाम लिया। नगर उपाध्यक्ष रहे कांग्रेस पार्टी में, जिला महासचिव रहे, जिला उपाध्यक्ष रहे, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुसूचित जाति का प्रदेश उपाध्यक्ष रहा, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मजदूर यूनियन का कार्यकारी अध्यक्ष रहा। तो हमने तंग आ गया। कितने की संख्या में आप लोग जुड़े हैं? हमें आज जो है पटना जाकर के प्रशांत बाबू के कार्यालय में ज्वाइन किया था। 20 तारीख को उनको पदयात्रा पर निकलना था। फिर 120 दिन में फिर मुलाकात होती कि नहीं होती। मैंने सोचा कि 19 तारीख को ही ज्वाइन कर लूं। 19 तारीख को ज्वाइन कर लिया। पहले वार्ता हुई थी और 19 तारीख को जाकर के ज्वाइन किया और मैं पार्टी का जन स्वराज पार्टी के लिए मैं तान मान धन जब तक जिंदा रहूंगा इस धरती पर तब तक जन स्वराज के लिए काम करता रहूंगा। आइए थोड़ा कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया। 2006 में औरंगाबाद का नगर उपाध्यक्ष रहा पार्टी का। इसके बाद जिला महासचिव रहा, इसके बाद जिला उपाध्यक्ष रहा, इसके बाद बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति का उपाध्यक्ष रहा, इसके बाद प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रहा मजदूर यूनियन का बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, और 2 बार औरंगाबाद नगर परिषद में पार्षद के पद पर। आखिर कांग्रेस छोड़ने का मुख्य कारण क्या रहा? क्यों छोड़े? कांग्रेस छोड़ने का कारण मुझे विचारधारा पसंद नहीं पड़ रहा है। फैसला पार्टी को कुछ लेना है, लेने रही है कुछ, तो मैं सब दिन दरी और तिरपाल दिखाने के लिए जन्म लिया हूँ क्या? बंधुआ मजदूर नहीं ना हूँ। प्रशांत बाबू का पार्टी जन स्वराज पार्टी का विचारधारा हमको पसंद है और जब तक हमारी जिंदगी रहेगी तब तक जन स्वराज के लिए काम करूंगा, पूरे देश के जनता के लिए काम करूंगा। मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, विचारधारा के विपरीत नहीं जाऊंगा। तो जानते हैं यहाँ पर इनके नेता है जन स्वराज के, इतने संख्या में लोग जुड़े हैं कांग्रेस से तोड़ करके, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस में हम भी थे, हम भी कांग्रेस छोड़कर ही आए हैं। वहाँ भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे हैं हम 15 साल। कांग्रेस का नीति है कि जो मेहनत कर रहा है, जमीनी नेता है, उसको नजरअंदाज करके अपना विरासत समझे, चाहे खानदान समझे, चाहे हक समझे, चाहे मजबूती समझे, अपना लोग को ही वो लोग जगह देते हैं। तो हम लोग आप बंधुआ मजदूरी करने वाला में से नहीं है। हम लोग ओबीसी हैं, दलित है, महादलित है। इसका मतलब ये नहीं है हम सिर्फ वोट देने के लिए जन्म लिए हैं। वोट का अधिकार, वोट लेने का अधिकार हमें भी है। इसलिए हम लोग बहुत दुखी होकर कांग्रेस छोड़े हैं। जब महिलाओं की बात आती है कांग्रेस पार्टी चाहे अन्य पार्टी में भी, तो लोग महिलाओं को जो धरती पे काम करती है, पद पे रही है, सभी लोग को साथ रहती है, उनको छोड़ के अपने परिवार को लोगों को टिकट दे देते हैं। इसी चलते हम लोग सब यही निर्णय लिए हैं कि नहीं, ऐसा पार्टी में नहीं रहना है। प्रशांत जी का हम लोग देखें विचारधारा, उनके विचार है जो समाज के लिए सोच है उनकी, तो हम लोग को लगा कि प्रशांत जी जाति पाति से हट के, महिला पुरुष से हटकर राजनीति करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग उनको मदद करेंगे तन से, मन से, धन से, और प्रशांत जी को ही हम लोग बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये हम लोग सब शपथ लिए हैं।
आइए थोड़ा सा जानते हैं, और भी लोग जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा हमारा सहयोगी सही करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस यहाँ पर निकल करके चले आ रहे हैं, प्रशांत किशोर जी के जन स्वराज पार्टी में जुड़े हुए हैं, क्या कहना हम चाहेंगे? भाजपा से आए हुए अच्छा, भाजपा से आए हुए हैं, जी सॉरी। तो भाज आखिर बीजेपी को छोड़ने का क्या मकसद हुआ आपका? बीजेपी को छोड़ने का मतलब बीजेपी से हमको कोई एलर्जी नहीं। बीजेपी में जो लोग बैठे हुए हैं, पदाधिकारी बैठे हुए हैं, उनसे एलर्जी है। पार्टी में जो होता है, पार्टी को कार्यकर्ता बनाता है, वो कार्यकर्ता बिगाड़ता है। पहले कांग्रेस पार्टी थी, सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस थी। आज कांग्रेस का विलय हो गया। क्यों हुआ विलय? कार्यकर्ता के मान सम्मान आप नहीं दीजिएगा, उसको लेकर नहीं चलिएगा, साथ दीजिएगा, तभी विकास आपका होगा। मोदी जी आज कहते हैं कि पिछला पंक्ति को आगे करो और अगला पंक्ति को पीछे करो, लेकिन अगला पंक्ति और 4 दिन आगे बढ़ने के लिए तैयार है, और पिछला पंक्ति को एकदम जमीन में गाड़ दो, उसको कुछ दिखाई नहीं दे। पीछे रहिएगा तो मुरूज भी तनी मनी दिखाई देगा, लेकिन वहां नीति है कि उसको गाड़ दो एकदम, कुछ दिखाइए नहीं देवे। तो कार्यकर्ता क्या मजदूर है? ना मजदूर है कार्यकर्ता कि आपके लिए लड़ते रहेगा, वो करते रहेगा। हम लोग जो कार्यकर्ता होके जो काम किए हैं पार्टी के लिए ना, वो आज के कार्यकर्ता नहीं काम करेंगे। आज फेसबुक पर उठा के डाल देते हैं कि यहाँ ये हो रहा है। आज मीडिया के लोग हैं, आज प्रेस रिपोर्टर में दे देते हैं, आज हैंडलिंग बनवा के टंगवा देते हैं। पार्टी आखिर ये औरंगाबाद में बीजेपी में सबसे बड़ा दोस्त किसको मानते हैं? किसको मानते हैं औरंगाबाद में बीजेपी का ये बिगाड़ने का, चाहे बिगा ये गलत? आप भैया सब चीज जान रहे हैं, हमसे खुलवाइए थोड़ा सा, मत। जैसे आप जुड़े हुए हैं जन स्वराज में, इतनी बड़ी पार्टी छोड़ करके, तो छोड़े हुए हैं तो बुराई मत कीजिए किसी को। आप सब जान रहे हैं कि हम किसके हैं, वहाँ पदाधिकारी बैठे हुए हैं। आप नहीं जान रहे हैं कि औरंगाबाद में इतनी बड़ी पार्टी भाजपा है, 6 विधानसभा में एक भी विधानसभा नहीं आना चाहिए था ना, एक भी विधानसभा नहीं आना चाहिए था। इसका रीजन, इसका पीछे रीजन क्या रहा? रीजन आपसी लड़ाई है, आपसी मतभेद है, एक दूसरा को कोई नहीं देखना चाहता है। हम बड़ा है तो हम बड़ा है ना, हम बड़ा है तो हम बड़ा है। कार्यकर्ता तो यहाँ पिसल जा रहे थे भाजपा में, और जो भी भाजपा में कार्यकर्ता है भैया, हम 50 आदमी को लेकर ज्वाइन किए हैं। अब आने वाला समय में महीना के अंतिम तक मैंने हम कह रहे हैं कि 100-200 को लेकर हम और ज्वाइन कराने जा रहे हैं भाजपा में। जो कि पिछला जो भाजपा का टीम था, वो आज सब सोए हुए हैं, उनका कोई जगह नहीं है। लेकिन जगह हम लोग को मिल गया प्रशांत कुमार जी। विकल्प हम लोग को नहीं था, आज विकल्प हम लोग को मिल गया कि हम लोग को कहाँ जाना है। आखिर जन स्वराज को कैसे मजबूत करें? जन स्वराज को हम लोग गांव-गांव घूमकर आपसे उनका नीति को बताएंगे। अभी उनमें छवि में दाग नहीं है कि चोर है कि क्या है कि क्या नहीं है, वो साफ छवि के हैं। वो सबके साथ लेके चल रहे हैं, उनमें जातिवाद नहीं है, धर्मवाद नहीं है। हम तो गए पटना, देखे कि हिंदू से बेसी मुसलमान लोग वहां उम्मीदवार लोग बैठे हुए हैं, 50 की संख्या में वहां है, हजारों की संख्या में बैठे हुए हैं। उनको टिकट देने के लिए प्रशांत जी खुद बोले कि हम 50 लेडीज को देंगे, मुस्लिम को 50 जेंट्स को देंगे। हम कहाँ है भाजपा ना, कहाँ है जद मैं कुटुम्बा विधानसभा का मुख्य चुनाव प्रभारी हूँ, और कुटुम्बा में मैं लगातार डोर टू डोर बूथ लेवल तक जाकर के काम कर रहा था। लेकिन हम लोगों से वैसे बहुत लोगों ने संपर्क किया जो पार्टी से जुड़ना चाहते थे, चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनकी छवि को देखते हुए हम लोगों ने उनसे संपर्क नहीं किया। और व्यास जी को आने से इनकी छवि को देखते हुए हम लोगों को कुटुम्बा विधानसभा में जीत सुनिश्चित हो गई है। जिस छवि के लोगों को मैंने कुटुम्बा में ढूंढा वैसे मिल नहीं रहे थे। आए तो बहुत लोग, लेकिन हम लोगों ने उनको जगह नहीं दिया, क्योंकि हमारी पार्टी नई है, पार्टी की छवि क्लियर है, किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है। तो हम लोगों ने पार्टी में वैसे ही लोगों को ढूंढ करके जोड़ा जो पार्टी को उसी छवि को बनाए रखेंगे जिस सिद्धांत पर हमारी पार्टी जन स्वराज चल रही है। और वैसे ही छवि के व्यास जी हैं, और व्यास जी के आने से कुटुम्बा में जीत ये सुनिश्चित है। मैं आज को लिखित दे रहा हूँ, क्योंकि मैं कुटुम्बा विधानसभा मुख्य चुनाव प्रभारी होने के नाते डोर टू डोर कैंपेन किया है, एक-एक लोगों से मिला है, और वहां बदलाव की मांग है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ। एक ऐसा विकल्प बन चुका है कि सभी दलों का नींद हराम किए हुए हैं, और हम लोग का जो जनसंपर्क है वो रात दिन बढ़ रहा है। और इसी में जो हमारे ब्याज कांग्रेस छोड़ के आए हैं, मैं
मन से इनका हार्दिक औरंगाबाद जन स्वराज कार्यालय में हम इनको स्वागत किए और स्वागत करता हूं और इनका उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग सब मिलकर जन स्वराज की कामना करता हूं। सबसे पहले आपके चैनल को देखने वाले तमाम दर्शकों को धन्यवाद। और इससे और बड़ी खुशी मेरे लिए क्या होगी कि एक कांग्रेस में 20 वर्षों से कर्मठ कार्यकर्ता और भाजपा के 32 वर्षों से कर्मठ कार्यकर्ता हमारी विचारधारा से, हमारे नेता के विचारधारा से प्रभावित होकर जन स्वराज पार्टी में ज्वाइन किए हैं। तो मैं जन स्वराज परिवार के तरफ से दोनों को बधाई और शुभकामना देता हूं। ये लोग अपने राजनीतिक जीवन में जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं वो इन्हें प्राप्त हो, यही शुभकामना है। और आने से पार्टी हमारी मजबूत हुई है। जितने भी नए सदस्य हमारे साथ जुड़ेंगे जो विभिन्न पार्टियां में काम कर चुके हैं, वैसे अनुभवी लोगों के साथ काम करेंगे हम लोग, तो काम करने में भी मन लगेगा और मेहनत भी कम करना पड़ेगा। और मैं आपको बता देता हूं कि जैसा कि पत्रकार साहब ने पूछा इनसे अति पिछड़ा के बारे में, अभी तक ये दोनों गठबंधन मिला के, महागठबंधन और एनडीए गठबंधन मिलाकर जितना अति पिछड़ा को टिकट नहीं दिया होगा उससे दुगुना टिकट, मतलब 70 सीट पे चुनाव हम लोगों पे अति पिछड़ा समाज के लोग लड़ेंगे। ये मेरा पार्टी का संविधान में लागू है। 70 अति पिछड़ा के लोग, 40 मुस्लिम कम्युनिटी के लोग को टिकट दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ हर समाज, हर जाति का बराबर समानता का अधिकार है। यहाँ ऐसा नहीं कि हिंदू मुस्लिम, दलित महादलित, पिछड़ा अति पिछड़ा नहीं। यहाँ हम लोग सभी मानव हैं और मानव के होने के नाते सबका हक बराबर है। और भी जुड़े हुए थोड़ा सा इस पार्टी से, थोड़ा सा क्या कहना चाहेंगे? हम नहीं जुड़े हैं। चलिए, नमस्कार। जैसा कि आपको बताना चाह रहे थे कि इतनी बड़ी पार्टी में जो है कि जन स्वराज में दर्जनों की संख्या में कुटुंबा से लोग निकल करके आकर के और जन स्वराज में जुड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है। JR पब्लिक 24 के लिए मोहम्मद रिजवान अंसारी की रिपोर्ट।